लेट्स सपोज कल को आपकी शादी आपकी क्रश के साथ हो जाए, रात में तुम और वो गुलू गुलू करो, देन परसों को तुम्हारे 4 बच्चे हो जाएं, तुम उन्हें पालो और पोसो। तरसों को जब वो लोग कामयाब हो जाएं, तब तुम उनसे कहो बेटा हमने तुम्हें बहुत पाला पोसा, नाउ यू सक्सेसफुल, सो अब तुम हमारी बुढ़ापे की लाठी बनो। बट देयर रिएक्शन इज Yeah, this story about 2 cutie couples and their son mental torture. That is Bagban. Now we start the video. मैं हूँ मिस्टर एनी किम और मुझे कला से प्यार है। I love you कला, I miss you. In a different universe, जय और बसंती एक दूसरे को लाइक करते थे, बट बीच में भड़वा वीरू आ रहा था, तो इन दोनों ने गब्बर के हाथों इसकी फील्डिंग सेट करवा दी with Neela cement का ड्राम. And then Jay and Basanti marry each other. After their marriage, they start sex every night without using condom. That reason they get 4 sons. Sorry, टॉक्सिक सन्स. मिस्टर जय ICICI बैंक में जॉब करता है. वेल मूवी के अंदर प्रमोशन हो गया. ही इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड ये सबके साथ गुड रिलेशंस बनाता रहता है विद हिज बॉस, वाइफ, नेबर, एक कैफे वाला ओनर और साथ में आपके साथ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बिकॉज इसने हाउ टू टॉक एनीवन बाय लियो लोंडिस पढ़ रखी है. जय अपने बच्चों को वो सब देता है जो उसके भड़वे बच्चे उससे मांगते हैं, लाइक पार्टी. आज तो हमारे बच्चों ने हमें सरप्राइज देकर हमारी तबीयत खुश. राइट डैड, अब आप भी हमें खुश कर दीजिए एक छोटी सी पार्टी देके. एंड रिटायरमेंट के बाद की पेंशन भी बॉस ने समझाया भी था, बट जय इज लव हिज फैमिली मोर देन मनी. बसंती ने अपना टांगा छोड़ के अब हाउसवाइफ बन गई है और सुबह सुबह टाइम पर उठकर ये जय के लिए कॉफी बनाती है. वेल यहाँ पर भी प्रमोशन हो गया. ये भी ठीक है. वेल बसंती करती है अपने बच्चों पर अंधा भरोसा जस्ट बिकॉज शी लव हर सन मोर देन टांगा. एंड ऑल्सो बसंती ने करण अर्जुन भी तो देख रखी है. मिस्टर जय एंड मिस्टर बसंती लाइफ टर्निंग पॉइंट. आफ्टर रिटायरमेंट एंड मल्टीपल टाइम ऑफ सेक्स जय कमजोर हो जाता है. एंड ऑल्सो इसके पेंशन के पैसे भी तो इसके बड़वे बेटे ने इससे ले लिए थे. दैट रीजन जय वांट टू हिज सन कि बच्चों तुम्हें कामयाब बनाने में मैंने पूरा जीवन निकाल दिया. नाउ आई वांट एंड ऑल्सो नीड कि तुम हमें अपने साथ रखो. आफ्टर सेइंग दिस देयर हैप्पीनेस टर्न इनटू पैनिक मोड. ये चारों के चारों कुत्ते एक दूसरे पर भौंकने लगते हैं. क्या इन दोनों को भी अपने साथ रखना पड़ेगा? आउटसाइड द हाउस जय और बसंती के एक्सपेक्टेशन तो देखो. ये बच्चों ने बड़ी देर लगा दी अपना फैसला सुनाने में. जरूर उन लोगों में झगड़ा हो रहा होगा कि कौन पहले हमें अपने घर ले जाएगा. Some minute later, they made a plan कि पहले 6 महीने ये चूतिया जय को अपने साथ रखेगा और ये बहन का लोड़ा बसंती को यानी मम्मी को अपने साथ रखेगा. एंड आफ्टर 6 मंथ ये गांडू जय को रखेगा एंड ये चोदू बसंती मम्मी को रखेगा. बट अब क्या बसंती और जय को अलग अलग रहना पड़ेगा? साथ रहने के लिए ही तो इन्होंने वीरू की फील्डिंग सेट की थी. बट जय ने तो पहले ही मना कर दिया. अरे मैं सेक्स के बिना नहीं रह सकता. गाड़ मराओ सबके सब. बट बसंती सेज कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनकी गलती है क्या है? बरसों तक हमारे प्यार के लिए तरसते रहे, अब वही पाने के लिए उन्होंने कोई रास्ता ढूंढा है, तो आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? तेरे माँ की चोट. एंड बसंती एक्सेप्ट देयर सन चॉइस. Mr. Jay and Miss Basanti life go in hell. After distribution, they both suffer sadness, pain, disrespect and mental torture. Just like that. अपने फादर को इग्नोर करके उनका बैग ना उठाना, अपने ससुर को इनडायरेक्टली लल्ला बोलना, माँ को नौकर के रूम में रखना, बात बात पर डिसरिस्पेक्ट करना एंड फिर से फादर को इग्नोर करना, फिर से अपने ससुर को इनडायरेक्टली लल्ला बोल के न्यूज़पेपर ले लेना, माँ से नौकर की तरह काम करवाना, पीठ पीछे ताने सुनाना, फ्रीडम के नाम पर छिनाला करती हुई पोती को देख के उसे सोसाइटी की रियलिटी स्वीटली बताओ तो ये सब सुनने को मिलता है. प्लीज समझाइए अपनी मम्मी को, मेरी माँ बनी कोशिश हरगिज ना करे. हर बात पे रोकना, हर बात पे टोकना. My life has become a living hell. तुम्हें इन चीजों का ख्याल होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम्हारी बेटी कहाँ है. तुम्हारे पापा इन चीजों का हमेशा ख्याल रखते थे. ये उनकी दखलंदाजी थी मामा, बट आई बिलीव इन कंप्लीट फ्रीडम. साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे है क्या? हाँ, चाहे कोई उसके साथ रेप क्यों ना कर दे, फिर पोती को रेपिस्ट से बचाओ. देन पोती रियलिटी को एक्सेप्ट करती है. अपने फादर को इनडायरेक्टली ये बोलना कि तुमने हमारे सामने हाथ फैलाए हैं और तुमने किया ही क्या है हमारे लिए. चूतिया. अरे बेटे, ये मेरा चश्मा वहाँ गिर के टूट गया, इसे तुम ठीक करवा दोगे? डैड, इस महीने तो पॉसिबल नहीं होगा. वो क्या ना, महीने का आखिर है तो हाथ भी कुछ टाइट है.
होप यू अंडरस्टैंड डैड। अरे बाप का चश्मा ठीक नहीं करा पा रहा ये पक्का MLM कंपनी में है, चूतिया। अगर पोता चश्मा ठीक करके दे तो उसकी गांड पर थप्पड़ बजाना और ससुर को उल्टा सुनाना। करवा चौथ के दिन खुद बाहर जाके खाना खाना और ससुर और बाप को भूखा रखना। बहन चौथ। ऐसा होते होते 6 महीने गुजर जाते हैं एंड देन जय रेडी फॉर गोइंग टू अनदर सन हाउस, बट बिफोर गोइंग हिज ग्रैंडसन सेज, आपको एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटे। आप यहाँ फिर कभी मत आना। एंड ही एक्सेप्ट दैट। जय का शॉकिंग कमबैक। After suffering this painful 6 months, Mr. Jay and Basanti meet each other. यार रुलाओगे क्या कला? एंड आफ्टर मीटिंग दे बोथ डिसाइड गांडू और चोदू गए गांड मराने, अब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर ये लोग आइसक्रीम खाते खाते कार को देखने लग जाते हैं और कुछ डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि फोर्ड का सेल्समैन आगे जय को जबरदस्ती टेस्ट ड्राइव देने लग जाता है। वेल यहाँ पर भी प्रमोशन हो गया। एंड देन कार परचेस ना करने पर ये सेल्समैन जय को धक्का मार देता है। बट देयर इज अ बिग ट्विस्ट, सलमान भाई आके जय को बचा लेते हैं। एंड देन वी नो डैट सलमान भाई तो जय के बेटे हैं। तुझे पता है तूने किसको मारा? सॉरी बॉस। मेरे बाबूजी को। यहीं पटक के चोट देंगे। चल निकल मार चोट। एंड सलमान भाई फोर्ड के शोरूम के मालिक हैं, तो वो मिस्टर जय एंड बसंती को घर ले जाते हैं और उनको देते हैं फुल इज्जत एंड मानते हैं उनको भगवान। सम आवर लेटर बाबू राव जो कैफे का ओनर है वो जय के पास आता है और उसे देता है 10 लाख का चेक। क्या ये क्या पक रहे हो मादरचोद? क्योंकि जय ने इन 6 महीनों में विदाउट हिज वाइफ एक बुक लिख डाली थी इन बाबूराव कैफे एंड समहाउ जय बुक को भूल जाता है कैफे में एंड ये बुक एक पब्लिशर के पास चली जाती है एंड वो पब्लिशर ये बुक को पब्लिश करने के लिए मान जाता है और 10 लाख चेक बाबूराव के हाथों जय को भिजवा देता है। देन जय एंड पब्लिशर मिलते हैं बिकॉज बुक की सेल्स हो रही थी, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। कार, नाम, पैसा, सक्सेस, हर चीज अब जय को मिल गई थी, बट देयर वन थिंग इज मिसिंग, दैट इज रिवेंज। आफ्टर जय सक्सेस जय को इनवाइट किया जाता है सम्मान कार्यक्रम में। ये सारी बातें जब इन भड़ुओं को पता चलती है देन देयर रिएक्शन इज दैट कुछ तो किया होगा आप लोगों ने, तभी तो हमारे यहाँ आने के बजाय घर चले गए वो। अरे बाबा ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। शी इज राइट, ये वक्त तो रूठों को मनाने का है। कोई फायदा नहीं, वो लोग नहीं मानने वाले। अरे क्यों नहीं मानेंगे? आखिर हम उनके बच्चे हैं। ज्यादा हुआ तो माफी मांग लेंगे और क्या। हाँ हाँ, हम उनके पांव पड़ जाएंगे, उनके सामने नाक रगड़ेंगे। नाक रगड़ेंगे? ये लोलू तो खुद की इज्जत नहीं करता, ये दूसरों की इज्जत क्या ही करेगा, चूतिया साला। देन ये भी जाते हैं सम्मान कार्यक्रम में। जय की स्पीच से पहले पब्लिशर सेज, इससे पहले कि मैं मिस्टर राज मल्होत्रा से बागबान पर रोशनी डालने की रिक्वेस्ट करूं, मैं चाहूंगा कि उनका बेटा अपने पिता के बारे में कुछ कहे और इसीलिए मैं स्टेज पर आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। कौन भैया? ऑल द बेस्ट। मिस्टर आलोक राज से। क्या कमी रह गई थी मेरे पे? बुंडी भेजती भाई। खैर ये चूतिया ये डिजर्व भी करता है। देन जय की स्पीच आती है तो जे सेज, आज कल के जेंजी लोग अपनी पुरानी संस्कृति को चोद के वेस्टर्न कल्चर को लाल की तरह इस तरीके से चाट रहे हैं कि मियाँ खलीफा भी फेल हो जाए, बट ये तो चाटेंगे। चाटो। मदर फादर को नल्ला समझना, फ्रीडम के नाम पर छिनाला करना, बॉडी काउंट को गेम के लेवल समझ के चुदना और चोदना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इन अ स्वीट वे, नॉट माई वे। इस तरह इन भड़वों को मिली सजा एंड जय बसंती सलमान भाई को मिले मजा। भाई साहब एब्सोल्यूट सिनेमा भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दिस टाइप ऑफ कंटेंट। आई एम गोइंग टू वॉचिंग रोबो चिट्ठी। मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।